फारूक आजम वो शख्सियत हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होता। फारूक आजम वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन शैतान यफिर मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साये से भी डर जाता है। फारूक आजम वो शख्सियत है जिसके नतीजे में अल्लाह ने उस जमाने के तमाम बातिल ताकतों को फना कर दिया। उस जमाने की दो बातिल ताकतें कैसर और किसरा, रूम और ईरान, जिसको अंग्रेजी दुनिया में कहते हैं रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, सासानी हुकूमत और गस्सानी हुकूमत, जो दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, उन दो बड़ी ताकतों को फना जिस शख्सियत के जरिए से अल्लाह ने करा वो फारूक आजम की जात अक़दस थी। फारूक आजम की जात वो है कि यही वो शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लामी ममलकत 10 लाख मुरब्बा मील थी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के जमाने में इस्लामी ममलकत 12 लाख मुरब्बा मील बनी। फारूक आजम रजी अल्लाह के जमाने में इस्लामी ममलकत 27 लाख मुरब्बा मील बनी है। पूरा उज़्बेकिस्तान तक, पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, पूरा अरब, मिस्र, शाम, मराकश तक, बल्कि तमाम नॉर्थ अफ्रीका इसी दौर में मुसलमान हुआ है। वह फारूक आजम की जात अक़दस थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की जात अक़दस वो है कि जब यह बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए हैं, और इसलिए बैतुल मुक़द्दस गए थे कि जब मुसलमानों की फौजें बैतुल मक़दिस में दाखिल होना चाहती थी तो बैतुल मक़दिस के पादरियों ने मुसलमानों के सरबराह को सामने बुला करके जब उनको देखा, वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पादरियों ने यह कहा कि यह शख्स बैतुल मक़दिस फतह नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी किताबों में जो अलामत लिखी हुई है वो अलामत इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसे बैतुल मक़दिस इसके हाथ से फतह नहीं होगी। जवाब में उनको कहा गया कि मुसलमानों के सरबराह ये नहीं है, सरबराह तो फारूक आजम है। तो उन्होंने वहां से कहा कि फिर फारूक आजम को बुलाया जाए। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अमीर फौज थे, फारूक आजम की खिदमत में दरखास्त भेजी आप खुद तशरीफ लाएं और बैतुल मक़दिस के लोग आपको देख करके फिर फैसला करेंगे, शायद हो सकता है कि वो चाबी खुद ब खुद आपके हवाले कर दें। चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने सफर फरमाया। पहला सफर उन्होंने किया था, सरबराह ममलकत इस्लामिया का पहला गैर मुल्की सफर था। इसके बाद उन्होंने नहीं किया, न उससे पहले कोई सफर किया था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला गए इस शान के साथ, एक गुलाम साथ था, ऊंट की सवारी थी, फटे हुए कपड़े थे, इस हाल में मुल्क की शाम पहुंचे हैं। और जब फौजों के पास से गुजर रहे थे तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हजरत आप इन फटे हुए कपड़ों के साथ जा रहे हैं, आगे बहुत बड़ी कौम खड़ी है, अंग्रेजों की कौम, वो क्या कहेंगे आपको इस हालत को देखकर, इसलिए आप सवारी भी बदल दें, घोड़े की सवारी पर जाएं और थोड़े कपड़े भी अच्छे पहन लें ताकि आप शान के साथ पहुंच जाएं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनकी बात मान ली और अच्छे कपड़े पहन लिए, ऊंट की सवारी छोड़ करके घोड़े की सवारी पर चंद कदम चले, फिर वापस आए और लिबास उतार करके कहा मेरी गुदड़ी लाओ, मेरा वही फटा हुआ कुर्ता ले आओ, अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाई है इस्लाम से, कपड़ों से नहीं। और उसके बाद फिर ऊंटनी पर सवार हो गए। अब सारी फौज पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके साथ चलना चाहते थे, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरा ये गुलाम जाएगा। तो आज आगे चले और गुलाम के साथ उन्होंने तय किया था कि एक मंजिल पर तुम सवार रहोगे, मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल पर मैं सवार हो जाऊंगा, तुम पैदल चलोगे। बहरहाल इंसाफ है, अदल फारूकी, और इंसाफ के मुताबिक सफर हो रहा है। जब बैतुल मक़दिस दाखिल होने का वक्त आया तो फारूक आजम पैदल थे और गुलाम सवार था। ईसाइयों की अलामत वही थी। चलो जब फारूक आजम दाखिल हो गए, उन्होंने कहा पहली अलामत पाई गई, वो सरबराह खुद पैदल आएगा और गुलाम उसका सवार होगा। यह ऐसा ही है जैसे कि अफसर टांगे पर बैठा हो और मुलाजिम जो है वो टांगा चला रहा हो, और आगे चल करके मुलाजिम को टांगे पर बिठाया जाए और अफसर टांगे को चलाए। ऐसा तो आमतौर पर नहीं हुआ करता है। फारूक आजम ने यही करके दिखाया। बाद में फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में उन्होंने चाबियां दे दी, बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ में आ गया। उसके बाद फिर एक पादरी ने एक पर्चा दिया, फारूक आजम उस पर्चे को पढ़ते रहे, ताज्जुब करते रहे, बीच में आंखों में आंसू भी आ गए, हैरान भी थे, खुशी भी थी। तमाम मजमा देख रहा था इस पर्चे में क्या है और क्या पढ़ा जा रहा है कि फारूक आजम की चेहरे पर ये आसार अजीब अजीब हैं, खुश भी हो रहे हैं, ताज्जुब भी आ रहे हैं। बाद में उस पादरी से उन्होंने 2-3 जुमले फरमाए। किसी ने सवाल किया हजरत क्या है ये पर्चे में? फरमाया जब हम काफिर थे और अल्लाह के नबी उस जमाने में नहीं थे, मैं यहां मुल्क शाम आया था ऊंटों का नौकर बन करके, तो इस पादरी ने मुझे देखकर कहा था तू एक जमाने में इस मुल्क का सरबराह बनेगा। तो मैंने उससे कहा तुम क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो?
उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो अलामतें हैं कि तुम इस मुल्क के सरबराह बनने वाले हो। मैंने उसे फिर मना किया, ताज्जुब किया और कहा क्यों मेरा मजाक उड़ाते? उसने कहा नहीं ऐसा होगा। तो साथ में इसने मुझसे ये कहा कि जब तुम इस मुल्क के सरबराह बनोगे तो इस गिरजाघर का सारा सोना मुझे दे देना। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है मैंने सोचा वरना तो कब मैं सरबराह बनूंगा यहां का, अगर मैं तो चलो मुझे क्या हर्ज है, मैं लिख कर देता हूं। चलो मैंने लिख करके दे दिया कि जब मैं इस मुल्क का सरबराह बनूंगा तो उस वक्त इस गिरजाघर का सोना इसी पादरी को मैं दे दूंगा। ये पर्चा आज लेकर के वही आया। अब मैं सोच रहा हूं हम उस जमाने में काफिर थे, फिर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फिर मैं मुखालिफीन में से था, फिर मैं कत्ल का प्लान बनाता था, फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, फिर मैंने अल्लाह के नबी के साथ हिजरत की, फिर मदीना आबाद हुआ, फिर अल्लाह के नबी के साथ हमने हर सफर में शिरकत की, तमाम जिहादों में शिरकत की, फिर अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, फिर मैं सिद्दीक अकबर के साथ रहा, फिर अल्लाह ने मेरे हाथ में निजाम दिया और वो दौर वो आ गया। मैं सोच रहा हूं मैं कहां था और कहां पहुंचा।